नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी। थैंक यू फ्रेंड्स। एक समय था कि जब मोदी जी जहां जाते थे पीछे पत्रकारों की लाइन, बड़े बड़े कैमरा और फोटोग्राफर्स और पूरे मीडिया स्टूडियो चलता था। लेकिन अब समय बदल गया है, क्योंकि टेलीविजन में आप वही देखते हैं जो चैनल वाले आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप वो देखना चाहेंगे जो आपको पसंद है। यहाँ हालांकि यहाँ भी एल्गोरिथम का खेल है, लेकिन कम से कम जनता के हाथ में रिमोट नहीं तो स्क्रॉल करने की ताकत जरूर है। और शायद यही वजह है कि आज सरकार को भी समझ आ रहा है कि सिर्फ टीवी स्टूडियो में राज करने से काम नहीं चलेगा, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में भी चल रही। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहने और युवाओं से उड़ने की सलाह दी है। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, बना रहेगा हमारा नाता और अधिक सक्रियता से। तो सवाल उठता है, क्या सरकार को लगने लगता है कि जिस गोदी मीडिया ने बरसों तक सवाल को डिबेट में दबाया है, वही मीडिया अब जनजी को समझाने में नाकाम हो गया है? क्या टेलीविजन को की चमकती स्क्रीन पर बनाया गया नैरेटिव अब वह एक विद्यार्थी के मोबाइल से बने 30 सेकंड वीडियो के सामने कमजोर पड़ रहा है? पहले मोदी जी के पीछे 100 कैमरे चलते थे, आज शायद मोदी जी खुद फ्रंट कैमरा खोल करके कहना पड़ रहा है, हेलो थैंक यू फ्रेंड्स। क्योंकि नई जनरेशन एंकर की आवाज नहीं, अपने दोस्तों की रील, इंडिपेंडेंट क्रिएटर और ग्राउंड वीडियो पर ज्यादा भरोसा करते। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मोदी जी इंस्टाग्राम पर क्यों आए। असली सवाल है कि उन्हें इंस्टाग्राम पर आने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या इसलिए क्योंकि टीवी चैनल जनता का विश्वास खो चुका है, या इसलिए क्योंकि जिन चैनल ने सरकार के सवाल पूछने की बजाय अपोजिशन से जवाब मांगा, आज उनके माइक्रोफोन को देख करके युवा सवाल पूछ रहा है कि आप इतने साल कहां थे प्रभु। देखिए, गोदी मीडिया पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके पास आज भी स्टूडियो है, बड़ी स्क्रीन है, तेज म्यूजिक है और 8 से 10 लोगों को लड़ाने को एक साथ चिल्लाने की सुविधा है। लेकिन शायद उसकी सबसे जरूरी चीज है, लीक हो चुकी है जनता का ट्रस्ट। और साहब, देश में केवल एग्जाम पेपर ही लीक नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी लीक हुई है। अब आते हैं निर्मला सीतारमण जी के बयान पर, जिन्होंने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ने पेपर लीक और री एग्जाम के बाद मिले समय का फायदा उठाया। And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more and my performance has improved and I've done well. है कि कैमरा एंगल बदलने से सिचुएशन नहीं बदलती है, भाइयों और बहनों की जगह फ्रेंड कह देने से। लेकिन री एग्जाम के बाद मिले समय का फायदा उठाया, लेकिन ज्यादा तैयारी की और अपना प्रदर्शन सुधार लिया। वाह साहब वाह। मतलब परीक्षा व्यवस्था फेल हुई, पेपर लीक हुआ, विद्यार्थियों की मेहनत और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, लेकिन सरकार ने उनमें भी पॉजिटिव थिंकिंग का चैप्टर खोज लिया। इस लॉजिक से तो कल बिजली चली जाए तो कहा जाएगा कि मोमबत्ती उद्योग को फायदा हुआ है, पेट्रोल महंगा हो जाए तो कहा जाएगा कि लोग पैदल चलेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, बेरोजगारी बढ़ जाए तो कहा जाएगा कि युवाओं को घर पर सेल्फ डेवलपमेंट का समय मिलेगा। और पेपर लीक कोई रिवीजन स्कीम नहीं है। जो पेपर लीक हो जाए तो कहा जाए कि विद्यार्थियों को दोबारा पढ़ने का मौका मिला है। यह प्रशासनिक फेलियर और क्रिमिनल एक्टिविटी है। विद्यार्थियों ने मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट हासिल किया, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि है। उसे व्यवस्था की उपलब्धि बताकर प्रस्तुत मत कीजिए, क्योंकि आग लगने के बाद कोई व्यक्ति बाल्टी लेकर घर बचा ले तो क्रेडिट उस व्यक्ति के हिम्मत को मिलना चाहिए, आग लगाने वाले सिस्टम को नहीं। आज जनजी यही अंतर समझ रही है, वह भाषण और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क समझ रही है। वह थैंक यू फ्रेंड्स से संवादों की भाषा बदल सकती है, लेकिन सवाल वही होगा, पेपर लीक क्यों हुआ, जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही कब तय होगी। सरकार सोशल मीडिया पर जरूर आए, प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर युवाओं से जरूर बात करें, लेकिन मंत्री रील बनाए, लाइव आए और कमेंट पढ़ें। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया टेलीविजन स्टूडियो नहीं है। यहाँ केवल एंकर सवाल नहीं पूछता है, यहाँ जनता भी रिप्लाई करती है।
यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर खत्म होने के बाद भी कमेंट चलते रहते हैं और शायद यही नई डिजिटल पॉलिटिक्स है। पहले सत्ता तय करती थी कि जनता क्या देखेगी, अब जनता भी तय कर रही है कि सत्ता को क्या देखना पड़ेगा। तो आखिर सवाल है, क्या गोदी मीडिया जेन जी से हार गया है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन यह जरूर है कि अब उसके पास जनता की सोच पर मोनोपोली नहीं रही। और मोदी सरकार को भी समझना होगा कि इंस्टाग्राम पर राज करने के लिए केवल फॉलोवर नहीं बटोरे जा सकते हैं, युवाओं के सवालों का ईमानदार जवाब भी चाहिए। क्योंकि जेन जी को कैमरा की संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, वह पूछती है कि कैमरा के पीछे छिपाया क्या जा रहा है। मैं हूं देवेंद्र तिवारी, आप बताइए कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना विश्वास खो दिया है या सोशल मीडिया भी धीरे धीरे एक नया गोदी मीडिया बनने की तरफ बढ़ रहा है?